जय हिंद साथियों। नेवी ट्रेडमेट्समैन का मैं कुछ अपडेट्स आप लोग को आज फिर देने वाला हूं। ये आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, इसमें स्क्रीनशॉट लगा है बहुत सारे मेल का। तो इसमें नेवी के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है रिजल्ट के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और ये बताया गया है कि अगर आपने स्टेट्स का सर्टिफिकेट लगाया है, जैसे EWS हो गया, OBC हो गया या SC ST सर्टिफिकेट हो गया, तो उस कंडीशन में जो है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे पूरे इस अपडेट पे, और आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और आप लोग को एक एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग को। और लास्ट में मैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मैंने सभी शिफ्ट का एनालिसिस किया हुआ है। तो मुझे कुछ समझ में आता है कि कहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने का क्वेश्चन। तो इस तरह से मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। पहले देखते हैं कि नेवी द्वारा क्या रिप्लाई आया है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहले देखेंगे इधर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ये मेल जो हमारे पास पड़े हुए हैं। एक भाई हैं, इन्होंने जो है कि मेल किया था इनको। डियर सर, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई हैव अपलोडेड EW सर्टिफिकेट इन स्टेट फॉर्मेट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेवी का रिप्लाई भी आया है इनको। और नेवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सभी बच्चों का, सभी कैंडिडेट का रिप्लाई अच्छे से देता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है INTMM, इंडियन नेवी ट्रेडमेट्समैन। तो उनका जो ऑफिशियल ईमेल का है, ऑफिशियल जो भी ईमेल है उससे रिप्लाई आया है नेवी का। डियर कैंडिडेट, काइंडली कैरी योर ऑल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ़ यू गेट सेलेक्टेड। यहाँ पे लिखता है कि भैया अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप DV के समय जहाँ भी आपको बुलाया जाए उपस्थित होना। तो इसी तरह से और भी आप मेल देख सकते हैं, और भी लोगों का मेल है, जैसे यहाँ पे रुपेश कुमार हैं, तो इन्होंने भी मेल किया था। तो इनको भी यही जवाब दिया गया कि काइंडली कैरी योर ऑल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ़ सेलेक्टेड। तो किसी को भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं और भी कुछ दिखाऊंगा। यहाँ भी देखिए हिमांशु भाई अब ये भी मेल किए थे। सर, आई हैव अपलोडेड द सर्टिफिकेट इन द स्टेट फॉर्मेट एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1819 डू आई हैव एनी प्रॉब्लम इन द वेरिफिकेशन। तो दोस्तों सबका लगभग मिला जुला जो है कि जवाब आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डियर कैंडिडेट, काइंडली कैरी योर ऑल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं देखिए इससे आप लोग को कंफर्म करना चाहता हूँ, जिन भाई ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, पहली बात तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। एक मेरा एक ही कहना रहता है, वाई यू आर वरी व्हेन यू कैन डू। आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है जब आप किसी चीज़ को कर सकते हो। एंड वाई यू आर वरी व्हेन यू कांट डू, जब नहीं तुम कर सकते हो तो उसके बारे में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते थे एग्ज़ाम में, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, और जिनका एग्ज़ाम है मैं उनके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा कौन कौन से बुक प्रीफर करने चाहिए अभी लास्ट समय में, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ जून से जुलाई में एग्ज़ाम पक्का होने वाले हैं। केसेस काफ़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से मैं एक ये जो डॉक्यूमेंट का ये जो हम लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था इंडियन नेवी ट्रेडमेट्समैन का, उसका स्क्रीनशॉट है पेज नंबर 7 का। द ST SC एंड EWS कैंडिडेट, मैं फिर से एक बार इस बात को बता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। द SC ST एंड EWS कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ ए लेटेस्ट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ क्लेमिंग एज, अदर रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन डिमांड। जब आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन डिमांड, जब आपसे मांगा जाएगा, आपने जो भर दिया है उसकी चिंता आप छोड़ दो। अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हो तो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, रेलवे की करो, अदर की करो। अगर नहीं दिए हो तो इसी एग्ज़ाम को, नेवी ट्रेडमेट्समैन का एग्ज़ाम का आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि इससे अच्छा एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी आसानी एग्ज़ाम हो रहा था, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के टफ़ होगा उनके लिए तैयारी उनका थोड़ा कम होगा, जिनका तैयारी अच्छा होगा उनको बिल्कुल ईजी लगा होगा। चाहे कोई भी चारों सेक्शन में, मैथ, रीजनिंग, किसी भी सेक्शन का। और अगर वीडियो आप लोग चाहते हो नेवी ट्रेडमेट्समैन के ऊपर
इंग्लिश का, जीके जीएस का, तो आप हमें कमेंट्स करो। अगर अच्छा खासा कमेंट्स आया, रिप्लाई रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। अगर देखते हैं इसमें एच नंबर, इन केस ऑफ ओबीसी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑन डिमांड। ठीक है, आप अपलोड तो किए ही हो, लेकिन जब आपसे डिमांड किया जाएगा तब आपको ओरिजिनल देना है। कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, ये जो है कि 3 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जैसे कि ये फॉर्म जो आया होगा। ठीक है, तो उस 3 साल का वैलिड आपके पास होना चाहिए, स्पेसिफाइंग दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर से नहीं बिलोंग करते हो तो द सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ कंटेंट इन, ये उनका कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप क्रीमी लेयर से नहीं बिलोंग करते हो, ठीक है, नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो भाई ओबीसी का जो रिजर्वेशन मेनली जो मिलता है वो एनसीएल का ही मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये बताए हैं कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं और रिजर्वेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर किसी भी तरह का आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में या इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है कि यहाँ पे फॉर्मेट लगाना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या डाले हो नहीं डाले हो ऑनलाइन में, ठीक है, आप तो निकाल नहीं पाओगे डाल चुके हो तो ये 2 पॉइंट आप पढ़ो अच्छे से। डिमांड जब होगा, और ऐसा नहीं है कि आपसे पुराना डॉक्यूमेंट वहाँ डीबी में मांगा जाएगा। आप, सबसे बड़ी दिक्कत है आपका रिजल्ट आना, मैं क्लियरली बता दूं आपको, तो सबसे बड़ा दिक्कत है रिजल्ट आना। अगर सही सलामत आप लोग का रिजल्ट अगर आ गया तो आप समझो कि डीबी से बाहर नहीं होगे। लेकिन अगर रिजल्ट किसी भाई का किसी डॉक्यूमेंट के कारण जो है, और दूसरी बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एसटी एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी ये जो भी रिजर्वेशन के पात्र हैं उनका ये चारों जो हैं, जो भी जिनका भी रिजर्वेशन चाहिए उनको, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। और अगर आपका यूआर का कट ऑफ क्लियर हो पाया होगा तो आपका रिजल्ट यूआर में पक्का आएगा। और दूसरी बात, आप लोग ये तो बात क्लियर हो गए होंगे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए होंगे, अगर आपका कंसीडर नहीं हो पाएगा रिजर्वेशन के लिए तो आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा, और यूआर में अगर क्वालिफाई किए हो कट ऑफ तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि नेवी का जितना सीट होता है, जैसे इस बार अपन लोग जब भरे हैं तो 1159 पोस्ट हैं, तो टोटल आपका जो है ये लोग अलग से कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि 1159 फाइनल रिजल्ट एक ही बार देते हैं। ऐसा नहीं कि 4 गुना 5 गुना आपको देंगे और डीवी में बुलाएंगे। डीवी में एक भी एक्स्ट्रा नहीं बुलाते हैं, भले ही लड़के कैंडिडेट डीवी में बाहर हो जाए, उनका वो सीट खाली रह जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं। देखो भाई, जिनको ये चुल मचा था, जिनको जुनूने काट रहे थे कि नेवी ट्रेडमेट्समैन का ड्रेस कोड क्या होता है, तो अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको सिप पे इस तरह का कुछ दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखो आप लोग का ये छोटा भाई है जो नेवी एसएसआर से जाएगा 12th पास आउट करके, और ये जो है आप लोग का नेवी ट्रेडमेट्समैन का आप लोग का सिप का ड्रेस कोड है। और आप लोग को खाकी जो है, आपको अगर आप प्रोडक्शन सेक्शन में जाते हैं खाकी, तो आप प्रोडक्शन सेक्शन में जाते हैं या मेंटेनेंस सेक्शन में जाते हैं तो आप लोग को खाकी टाइप का ड्रेस इस सेम ऐसा ही रहेगा, बस रंग इसका खाकी रहेगा जो वर्दी का कलर होता है। देखिए एसबीआई ने जारी किए फार्मासिस्ट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो दे चुके हैं उनको तो टाइम नहीं मिला था, लेकिन आप लोग को काफ़ी समय मिल गया है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका जिम्मेदारी है, आप अपने को नहीं, आप अपने घर वालों को नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करो, और जून से जुलाई, लास्ट जून या जुलाई में पक्का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा मत समझो कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। और तो इतना ही अपडेट था आप लोग के लिए। और मैं ये बात किया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है, तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मैं इसके बाद अलग वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट्स करिए हमको कि आपको क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, और मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए,
और रीजनिंग और करंट अफेयर में कौन से सेक्शन को आपको कवर करने चाहिए। आप मुझे कमेंट्स करो, अगर अच्छे खासे रिप्लाई आए तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा और क्लास का भी वीडियो लाऊंगा। इंग्लिश हो गया या फिर जीके जीएस या करंट अफेयर हो गया, उस पर भी मैं क्लास लेक्चर का वीडियो लाऊंगा अगर अच्छे खासे कमेंट्स आएँ तो। अगर अभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कन्फ्यूजन होता है, कोई दुख तकलीफ दर्द होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, नेवी ट्रेडमेट्स मैन का जो है कि आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, 200+ हैं। आप भी जुड़ें और एग्ज़ाम प्लस आपका टेलीग्राम चैनल है तो उससे भी जुड़ें, ताकि आपको वहाँ पे पल पल के अपडेट मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं काफ़ी बिजी होने के बावजूद भी ये वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग बताइए कि अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।